हाँ जी, सबसे पहले नमस्ते आप सभी को। स्टार्ट करते हैं अपन लोग, है ना। चलिए, क्या पिछली बार कहाँ तक अपन लोगों ने पाप काटे हैं, कुछ याद है आपको? है ना भाई। ओके। सबसे पहले तो अपन मेरा जहाँ तक ख्याल है, इससे पहले कि अपन आगे बढ़ जाएं, क्या ख्याल है आपका? डीपीपी है इसमें लगी हुई? हाँ। हाँ, ये वाली तो यहाँ तक तो देख ली थी ना अपन ने। हाँ, इसके बाद का लगा दो। क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया था अपन ने। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था, सॉरी। टुडे इज माई फर्स्ट क्लास। ओके। नॉट एन इशू, बस सिर्फ ये वाला जो नया चैप्टर खुला ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। सूरज। हाँ वही। वो लेवल की चीजें हैं, देखो फिर बता रहा हूँ मैं आपको। चीजें बहुत क्लासिक में जलती हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट लेवल सो फार है। ठीक है। हेलो तेजस, मोहित, ध्रुव, दीपू, देवानंद, धीमान, विवेक, कुशाग्र, श्यामानंद, रजत, संकल्प, ध्रुव, है ना, अभियंक, मोहित, सोनू, सावन, एकता, प्रियांजु, प्रिंस, हर्षिता, चिराग, तनिष, विनय। हाँ ये वाली है। ये नहीं है, ये वाली है, देखो। ये देख लेना। फर्स्ट नंबर ये रही, फर्स्ट नंबर यहाँ से। ये देखो, ये वाली है ना, जो यहाँ पे लगी हुई है। हाँ भाई। अनीशा, प्रियांजु, ध्रुव, हरिओम, है ना, सप्तांशु, यही है। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, फिर यही होगी, मेरे को तो याद थोड़ी है। ठीक है। मानव, आदर्श, अनीशा, संकल्प, सम्मेद। बहुत अच्छे अच्छे नाम है। भरनेज। क्या कुछ कुछ तो तेरी क्लास के लड़के लग रहे हैं, अच्छा। लक्ष्य, ऋषिकेश, श्यामानंद, सौम्य, विवेक। चलिए साहब, बहुत सारे, प्रियंका, निखिल, यही है ना। चलिए साहब, यही है ना पक्का। हाँ बस ये दिखा दो, इसमें है ऑलरेडी। देखो, अगर हो जाए तो। हाँ, यही है, ओपन। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन अपना कल हो गया था। ये भी मैंने कल करा दिया था, ये भी और ये भी। ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन जो है वो अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं जानबूझ करके इससे स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इसमें रेंज दे रखी है 5/6 से लेकर के 3/2 तक। राइट है भाई। और बट ऑब्वियस है, क्योंकि इसके अंदर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, तो आप जब रेंज लेंगे ना, तो वाई इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी डिवाइड बाई नीचे की तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी लेंगे, है ना। फिर आप एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके कॉमन लेंगे, वाई माइनस वन आएगा, एक्स कॉमन लेंगे, 2y माइनस वन आएगा, प्लस में सी वाई माइनस सी। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। दैट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। और x बिलोंग्स टू r बताता है कि फिर इसका मतलब इसके रूट रियल है। रूट रियल तभी होते हैं जब उसका d पॉजिटिव हो। तो जब इसका d निकालेंगे तो आपके पास में निकलेगा 2y माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस में 4 टाइम्स y माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई सी इंटू वाई माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। ये अगर आप देख पा रहे हो तो बन गया 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1 माइनस का 4c। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई y स्क्वायर माइनस 2y और प्लस का 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। वाई स्क्वायर अगर आपने 4y स्क्वायर अगर आपने कॉमन भी ले लिया तो 4y स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में भी 1 माइनस सी बचेगा। ठीक है ना। और 4y और इधर से y के हिसाब से देखा जाए तो 8cy।
तो माइनस का 4y अगर आपने कॉमन भी ले लिया तो 1 माइनस 2c बचेगा, ठीक है ना भाई। अच्छा यहां से देखेंगे तो 1 माइनस 4c बच रहा है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें ना, जो मैं दिखा रहा हूं वो ध्यान से देखेंगे तो 4y स्क्वायर इंटू में c माइनस 1 प्लस का 4y, हाँ माइनस का 4y, ठीक है माइनस का 4y। ध्यान से देखना, ध्यान से कि क्या कर रहे हैं सर, 2c माइनस 1 प्लस के अंदर इट इज नथिंग बट 4c माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। सही है, ये पहली डीपीपी चल रही है। पहली डीपीपी के कल हमने 4 ही क्वेश्चन करे थे। इसका एक एक क्वेश्चन जो है, एक एक क्वेश्चन, हर डीपीपी का एक एक क्वेश्चन बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है ना। अच्छा ये है ना, अगर बाय द वे यहां की बात करी जाए तो ये हमारा फाइनल जवाब आ गया। अब एक्चुअल में क्या है, इसने रेंज दे रखी है, तो रेंज माने y दे रखा है, तो y आपको दे रखा है कहां से कहां के बीच में, 5/6 से लेकर के और 3/2 के बीच में। इससे पहली बार ऐसा सोचना है, ऐसा ये सोचना, इसको अंदर ध्यान से समझना कि मुझे ये 5/6 दिख रहा है, तो इसका मुझे मतलब मुझे 6y माइनस 5 दिख रहा है, और इधर मुझे 2y माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0 दिख रहा है। कैसे, देखो सोचो ये दो ब्रैकेट है, भाला फंक्शन की ओर है तो y अपनी वैल्यूज में छुपेगा, इधर से y की वैल्यू 3/2, इधर से 5/6, तो y इन दोनों के बीच छुपा हुआ है। ये पहली बार हम उल्टी तरफ आए हैं, यहां से भाला चला के उधर जाते, इससे पहली बार ऐसा हुआ कि हम उल्टा है। अब यहां देखो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 12y स्क्वायर माइनस का 10 माइनस का 18 माइनस का 28y प्लस का 15 इज लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा होगा। सही है, मैं इसके जस्ट नीचे लिख रहा हूं 12y स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस में 28y, ठीक है, और प्लस में दे रखा है 15 इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना। देखो क्योंकि ये दोनों ही y के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों ही y के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी रेंज देने वाला है, ये भी रेंज देने वाला है, तो दोनों एक ही तो बात कर रहे हैं। अगर दोनों एक ही बात कर रहे हैं तो कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा 4 टाइम्स ब्रैकेट में कितना c माइनस 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू में कितना, इज इक्वल टू में 4 टाइम्स में 2c माइनस 1 अपॉन में 28, राइट है, इज इक्वल टू में आपको दिख जाएगा 4c माइनस 1 बटा 15, राइट है। मैं आपको ऐसे तुक्का लगा के बता सकता हूं कि c की वैल्यू 4 है। कैसे, जरा c की वैल्यू 4 रखो, 4 रखते ही ये 16, 16 में से 1 गया 15, 15/15 1 आ गया, आगे एक। अब जल्दी से c की वैल्यू 4 रखो, 4 रखते 4 3 12, 12/12 1 आ गया। अब 4 रखो यहाँ पे, 4 रखते ही आपको पता चलेगा, हाँ अगर आप इसे सॉल्व करने बैठ गए तो मर जाओगे, ठीक है ना। यहाँ 4 रखो, 4 रखते ही हो गया 8, 8 में से 1 गया 7, 7 चौक 28, 28/28 1 आ गया, मैंने c की वैल्यू 4 आ गई, क्वेश्चन फिनिश हो गया, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन की बात करते हैं ना, ये क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो आप बहुत ही क्लासिक चल रहा है, ठीक है। c की वैल्यू 4 आ गई, और मैंने जिस रास्ते से बताया ये बहुत ही अच्छा लेवल है, बहुत ही अच्छा लेवल है। ध्यान रखना, लोग इस तरह के क्वेश्चंस करवाते हैं, ठीक है, आप उनके दूसरे रास्ते देखिएगा, वो आपसे नहीं बनेंगे। ये वाला रास्ते से जाना, आपसे क्वेश्चन बनेंगे भी और आप दुनिया को बताओगे भी, ठीक है ना। अब देखो एक बार चला दिया ना मैंने दिमाग, अब आपको अपने आप चलना है ना। शीट डिस्कशन में आई कैन नॉट गिव यू, मतलब बहुत स्पेस नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला पॉइंट में दे रखा है एक्स इज इक्वल टू में 4l अपॉन में 1 प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, और ये दे रखा है 2 माइनस 2l स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एल स्क्वायर, राइट है भाई, ओके। हाँ ये एल की जगह टेन थीटा दिमाग में आ रहा है मेरे भी, है ना, तो मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए लिखा हुआ है, दिख रहा है मुझे, एक्स इज इक्वल टू में 2 इंटू में 2l डिवाइड बाई 1 प्लस एल स्क्वायर, ये कुछ हद तक ऐसी फीलिंग दे रहा है। और y इज इक्वल टू में ये 2, अब नीचे की तरफ ये भी दिख रहा है ना 1 प्लस एल स्क्वायर, मतलब मुझे एक तरह से एल की जगह जब मैं टेन थीटा सोच रहा हूं ना, तो एल की जगह टेन थीटा सोचते ही 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सही है। क्या ये 2 साइन 2 थीटा हो गया क्या, सोच लो आप आराम से, आराम से सोचिएगा, 2 साइन 2 थीटा मेरे हिसाब से तो यही है, ठीक है। अगर मैंने टेन थीटा वहां ले लिया तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लेना, ये 1 माइनस एल स्क्वायर अपॉन में नीचे 1 प्लस एल स्क्वायर, इसमें भी ये फिट बैठ गया, एल की जगह टेन थीटा रखना, तो वाई की वैल्यू अगर आप देखेंगे ना तो 2 cos 2 थीटा दिख जाएगी आपको, आराम से दिख जाएगी। अच्छा अब मेरे पास एक्स और वाई आ ही गया, ठीक है।
अब क्वेश्चन में अपन बात करते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन में एफ एक्स वाई दे रखा है, ठीक है। तो एक्स की जगह पर हम लिख लेते हैं कितना, 4 sin² 2 थीटा, ठीक है, माइनस में 4 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, सही है। और वाई स्क्वायर की जगह पे वैल्यू डालते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 cos² 2 थीटा। अब ये और ये मिलकर के 4 बन रहा है, अलग कर दो, माइनस इसमें से 2 अलग करते ही 2 sin 4 थीटा दिख जाएगा, राइट है। अच्छा, अब कहता है इसकी रेंज निकालो, इसकी रेंज निकालो, इसकी रेंज निकालो, एक ही बात है, हमें अच्छे से पता है कि sin 4 थीटा जो होता है, साइन थीटा 4 हो 5 हो 6 हो, ठीक है ना, -1 से 1 होती है। तो हमारे को पता है -2 sin 4 थीटा करने पर -2 से गुणा करते ही -2 हो जाएगा, उधर 2 हो जाएगा और साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें आप 4 जोड़ोगे तो 4 - 2 sin 4 थीटा, 4 जोड़ते इधर वाला 2 हो जाएगा और इधर वाला 6 हो जाएगा। तो अपना आंसर 2 से 6 आ गया, माने ए की वैल्यू हो गई 2 और बी की वैल्यू हो गई 6। सामने वाला ए प्लस बी की बात कर रहा है तो आंसर 8 हो गया, सही है। अच्छा, हाँ भाई, अब क्या आप ये बात समझ पाते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को देखने के बाद, जैसे इसको देखने के बाद कोई भी जिन्हें थोड़ी सी भी ट्रिगो की हल्की सी भी नॉलेज होती है ना, अच्छा जैसे मान लीजिए आप इसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं इस लाइन को, जिन्हें नॉलेज होती है वो तो तुरंत समझ जाएंगे। मान लीजिए मुझे नॉलेज नहीं थी, अब मैं कहाँ जाऊं, तो कोई चिंता नहीं है ना। इस साल आप इतनी बार सुनोगे ना, इतनी बार सुनोगे कि आपको रट जाएगा कि अच्छा हाँ यहाँ तो टेन थीटा ही सोचने में आता है, मतलब खुद ब खुद दिमाग में आ जाएगा। पीछे जो हुआ उसको लेके नहीं रोएंगे हम, ध्यान रखना, रोएंगे ही नहीं हम, क्या, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। आज सर, चलो सर एक्सेप्टेड, चलो सर 1 - tan² थीटा मेरे दिमाग में अब आ गया, ठीक है, मैंने सुन लिया, चलो समझ में आया नहीं आया, चलो सर कोई बात, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आपको पता चले इतनी बार उठा साल भर में कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना कि इसमें क्या करना था, तरीका सिखा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मैंने कहा ना एक क्वेश्चन पे हम बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते, ठीक है। इसमें मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा, ड्रॉ ग्राफ, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करो। मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करने सिखाए हैं, ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करो और फिर सोचना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, अगला। हाँ भाई, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए थे, मैंने कहा था ये नए तरह के क्वेश्चन है। ये कह रहा है जी जिंदा ही तभी रहेगा जब एक्स अपने आप में कहां से कहां के बीच में हो, 3 से 4। अब कल को एक्स की जगह आप इसे बैठा दोगे तो इसे भी तो बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपने एक्स की जगह इसको बैठा दिया तो ये भी तो बोलेगा भाई वो भी तो 3 से 4 रहेगा। ये कौन जाएगा, लॉग के डंडा पड़ेगा, ये 8 बन जाएगा, लॉग का डंडा पड़ेगा 2 की पावर 4 16 बन जाएगा। यहाँ कितना रह जाएगा, x² + 3x - 2, यही तो रहेगा, राइट है भाई। और अगर ऐसा हो गया तो फिर इसके क्वेश्चंस के अंदर आगे आप सॉल्व कर ही लोगे। इसके आगे बना लगे ना खुद ब खुद, या नहीं बनेगा, इसके आगे इसके 2 हिस्से करना आता नहीं हो तो मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। ये जो है ना इसके 2 मतलब हुए, x² + 3x - 2 ≤ 16, इसको इधर ले आना, x² + 3x - 18 ≤ 0, सही है। ये बन गया x + 6 × x - 3 ≤ 0। और यहां से देखा जाए तो x इज इन बिटवीन 3 एंड -6, ये काम खत्म हो गया। इसके बीच में दूसरी तरफ से इस वाले को भी तो डील करेंगे, और यहां लगेगा एंड, ध्यान रखना है ना। यहां से होगा x² + 3x - 2 > 8, 8 को उधर ले चलो, x² + 3x - 10 > 0, सही है। जल्दी से इसका डी सोचो, 9 - 40, नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव होते ही > 0 होगा ऑलवेज, कैसा होगा, ऑलवेज, ऑलवेज माने x बिलोंग्स टू r, तो आपका x बिलोंग्स टू r और इसके बीच का इंटरसेक्शन यही आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, देन डोमेन ऑफ दिस इज क्वेश्चन मार्क। ये अपन ने कुछ ज्यादा तो नहीं खींच दिया, अरे नहीं 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 नहीं, डी नेगेटिव नहीं आया, डी नेगेटिव आया ही नहीं, डी नेगेटिव आया ही नहीं है, डी नेगेटिव नहीं आया, ठीक है, डी नेगेटिव नहीं आया, दिख रहा है आपको डी, हाँ ये नेगेटिव आ ही नहीं रहा, ठीक, उल्टा ये तो टूट रहा है, ठीक है, ये मुझे टूटता दिख रहा है x + 5 x - 2 में, ओ ओ ओ, यस यस यस, x बड़े से बड़ा यूनियन x छोटे से छोटा, सही है। तो अब आप मिला लेना, अगर देखा था तो नंबर लाइन पे मिला लें। एक पार्टी क्या चाहती है, 2 से बड़ा रहना, एक पार्टी क्या चाहती है, -5 से छोटा रहना, तीसरी पार्टी क्या चाहती है, वो 3 से और -6 के बीच में रहेगी, सही है। फाइनली अपना आंसर -6 से -5, 2 से 3 माने सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए साहब, यहां तक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए फटाफट से। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन में दे रखा है कंसीडर दिस फंक्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इसकी रेंज क्या है, ठीक है। रेंज क्या होगी इसकी, हमको पता होना चाहिए। पहली बात तो इसका डोमेन, यही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन को नेगेटिव होना चाहिए, माने एक्स को वन और माइनस वन के बीच में होना चाहिए। इसके बाहर ये ग्राफ जाएगा ही नहीं। अगर ये इसके बाहर ग्राफ ही नहीं जाएगा तो आप में से कोई भी सोच सकता है कि वाई इज इक्वल टू में दे रखा है एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर वन माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स। तो ये कट गया, टू से टू कट गया। ओवरऑल जैसे आप एलसीएम लोगे तो अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सही है, ओके ओके। अब ये तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ हमारे को कुछ हिंट ही नहीं कर रहा सर। यार ये देखा जाए तो वाकई में कुछ भी हिंट करने के तो मूड में नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इस जगह पे हमने है ना चूहे लगा दिए, तो यहां हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, नीचे की तरफ हो गया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ऐसा कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ आप में से कईयों को दिख गया होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फायदा ही नहीं मिला, फायदा ही नहीं मिला, कुछ ही फायदा नहीं मिला। ठीक है, डिफरेंशिएशन में यहां लगाने का कोई फायदा नहीं मिला। इसका मतलब ये कि मैं तो देखो इस dy/dx के तरफ से जा रहा था अच्छा खासा, अब तो मैं जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा, डायरेक्ट फायदा नहीं मिल रहा। ठीक है, और कोई बहुत ऐसा मेरे लिए इतना बहुत ज्यादा कहते हैं ना जैसे बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मेरा डोमेन बहुत छोटा है, माइनस वन से वन। ठीक है, तो देखो मैं इधर देख रहा हूं माइनस वन, थोड़ा होल्ड कर रहा है, माइनस वन। अब मैं आपके सामने माइनस वन रखता हूं, तो माइनस वन प्लस अंडर द रूट ऑफ वन माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, आप समझ जाओगे कितना आ गया, रूट टू। सोचो 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 सोचो, माइनस वन रखो ना, माइनस वन रखते ही कितना आ गया, रूट टू आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से सोच लो। नहीं, रूट टू माइनस वन आ रहा है। अब सही है, आराम से सोचो, आराम से। एक्स की जगह पर अगर आपने माइनस वन रखा तो क्या वैल्यू आ रही है, आराम से सोचो। एक्स की जगह अगर आपने रूट टू रखा तो क्या वैल्यू आ रही है, रूट टू नहीं, हाँ अरे वो तो होगा, सामने से आंसर्स की तलाश कर रहा हूं। आंसर सर ये तो कट जाएगा ना सर, माइनस वन आ रही है। हाँ बिल्कुल सही, आप में से सब सही लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे जने सही बोल रहे हैं। तो माइनस वन रखने पे कितना आ गया, माइनस वन, माइनस वन मैंने यहां ले लिया। ठीक है, अच्छा ठीक जीरो पर देखो, जीरो पर, जीरो पर कहां पहुंच गया, जीरो रखो जरा जल्दी से। जीरो प्लस अंडर द रूट ऑफ वन माइनस जीरो कितना आ रहा है, वन। इसका मतलब जीरो पे वन आ गया, ग्राफ जीरो पे वन तक आ गया है उठता हुआ। ठीक है, अब मैं वन पे जा रहा हूं। ठीक है, वन देख रहे हैं, वन, वन रखते कितना आता है, वन प्लस अंडर द रूट ऑफ वन माइनस वन का स्क्वायर, कितना हो गया बेटा, वन। सही है, तो वन पर भी कितना रहा, वन, जीरो पर भी वन और वन पे भी वन, है ना। इसका मतलब ये कि बंदा अभी अपना मैक्सिमम वैल्यू कहीं और निकाला होगा ऐसे, और ये वापस वन पे आ गया होगा। ठीक है, इस जगह पर ये ग्राफ कुछ हद तक ऐसा है। लेकिन सर नीचे से नीचे तो माइनस वन गया, टॉप कहां तक गया, टॉप कहां तक गया। टॉप के लिए तो भाई सिवाय dy/dx के कोई रास्ता नहीं बचा। फिर से dy/dx वहीं आ गए सर अपन तो, वन माइनस टू एक्स अपॉन टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही था ना अपना डिफरेंशिएशन। अब क्या करो, इसे जीरो रख दो। क्यों 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 क्यों, एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको डिफरेंशिएशन से रेंज निकालने का। dy/dx निकालो, जीरो रख दो। जीरो रखने के बाद में x अपॉन अंडर द रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू वन बाई रूट टू आ जाएगी। x की वैल्यू वन बाई रूट टू रखने पर y की वैल्यू आ जाएगी वन बाई रूट टू प्लस अंडर द रूट ऑफ वन माइनस वन बाई टू। सही है, ये कितना बन गया, वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू। कितना आंसर आया, रूट टू। सही है, माने ये वो जगह है जो है वन बाई रूट टू पे है। माने भाई ने अपना पीक टॉप वन बाई रूट टू पे दिखाया। कितना दिखाया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए वन बाई रूट टू कॉमा रूट टू। सही है, इस समय पर मैं खींच गया पूरी ताकत से। आप में से कई स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी तस्वीरें सामने आने लगी अचानक से उनके मन में। ठीक है, कि ये क्या चल रहा है। देखो नीचे से नीचे कितना मार रहा है, वन माइनस वन, टॉप वैल्यू कितनी ठोक गया, रूट टू। तो कहने का मतलब रेंज कहां से कहां तक आएगी, माइनस वन से रूट टू। माने ए ऑप्शन सही बैठ गया। इस दौरान में ग्राफ जो था उसको एक कोई भी सीधी लाइन कितनी जगह काट गई, दो। तो फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन।
क्या ये फंक्शन अपने आप में ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है क्या? नहीं है। क्या ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? नहीं। तो ना तो इवन है ना ऑड है। ठीक है ना सर? इसकी रेंज के समान है क्या? इसकी रेंज देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कॉस कुछ भी की रेंज, कॉस कुछ भी की रेंज 1 और -1 होती है। हाँ, और सर अगर √2 से गुणा हो जाए, किससे? √2 से गुणा कर दोगे अगर इस कॉस की, तो इसकी रेंज √2 से और पीछे की तरफ -√2 तक होगी। तो कहना मतलब ये तो -√2 से √2 है, ये -1 से √2 है, तो दोनों की रेंज तो सेम नहीं है। ठीक है, तो देखिए वो जगह पे आकर के खड़े हो रहे हैं। ठीक है, जहां पर अब लेवल चल रहा है सिर्फ ओनली लेवल परसुएट, लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं सारे, है ना, हर सेकंड पे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है बेटा। ये थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन किसका है? ये 12th का लेवल है, बच्चों वाली चीजें। 12th वाला सुनो, हमें पता है ये कौन है। ये तो सर ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ये क्या देगा? ये इंटीजर देगा। और आपको पता होगा ये फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट में अगर x के साथ एक इंटीजर आ जाए तो ये इस इंटीजर को खा जाएगा। क्या छोड़ेगा? x। तो कहने मतलब ये किसे खा जाएगा? सेम वे ये से भी खा जाएगा। ये सारे सारे फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर खा जाएगा। तो कहने का मतलब क्या बचेगा? यहां से x बचेगा। पास वाले से क्या बचेगा? x बचेगा। उसके पास वाले से क्या बचेगा? डेड डैश x बचेगा। लेकिन सर ये कितने हैं? मैंने कहा तू खुद सोच बेटा। ठीक है, ये 2 है, हाँ, नहीं ये x है, फिर क्या है? x की डिग्री 1 है। यहाँ x की डिग्री कितनी है? 2 है। यहाँ x की डिग्री कितनी है? 10 हो गई। तो 1 से लेकर के 10 तक कितने थे? 10। तो इसका मतलब ये 10 है। इसका मतलब आपका फंक्शन कौन है? फंक्शन आपका 10 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x है। 10 फ्रैक्शनल पार्ट x है। हाँ, क्या ये बात समझ में आई? हाँ, ये अगर 10 फ्रैक्शनल पार्ट x है तो क्वेश्चन में सोचो जरा, f ऑफ e रखने पर 10 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट e आएगा। हाँ आएगा, 10 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट e आएगा। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है, ठीक है, 10 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट e आएगा। इसका मतलब 10 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट e माने 2.718। याद आया आपको? और आपको पता होगा ये 0.718 को छोड़ देगा, 10 से गुणा होते ही 7.18 आ जाएगा। और अगला अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेगा तो आप इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7। इसका मतलब इसका आंसर ए सही है। इसका मतलब इसका आंसर ए सही है। अब बी पे आ जाओ। बी क्वेश्चन क्या कहता है? बी कहता है एफ ऑफ पाई, फंक्शन क्या दे रखा है? ये है। तो क्या लिखूं? 10 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट पाई, ऐसा लिख दूं? अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो ये हो जाएगा 10 3.14। सही है। तो कहने का मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.14, मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा बेटा? 1.4। सही है। ओ लेकिन सर 1.4 इसके बराबर होता है क्या? ठीक है, यहां रख लेते हैं सर, ये 20 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 -60 कर लेते हैं। सर अगर देखा जाए तो दुगना करते ये हो जाएगा 628। सही है। 62.8 -60 कितना बच गया? 2.8। क्या ये 2.8 है? नहीं है। इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, अच्छा बेटा, हमने कल आधी कर ली थी डिस्कस, आज के दिन पे आधी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है एफ एक्स इजिकल टू एक्स के साथ में इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब बात सुनो, अब आएगा असली आनंद, शायद मेरे को भी आ जाएगा ये, क्योंकि 10 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है। आप में से कईयों को पता होना चाहिए। अब मैं 10 सी पे बात कर रहा हूं, सी पे, है ना? आपको पता होना चाहिए आप 10 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स पे खड़े हो। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की कहां से कहां तक उछलता बेटा? 0 से 1। तो 10 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कहां तक उछल लेगा? 0 से 10 तक। हाँ या ना? 0 से 10 तक, माने इसके खंभे जो होंगे वो ऐसे ही आएंगे। ध्यान से समझना भाई, ये कहां से कहां तक आएंगे? 0 से 10 तक। वही 0 से 10, समझ रहे हो आप? ऐसे चलता रहेगा, ऐसे। ठीक है, अब मैं ये सब साफ कर दूंगा। ठीक है, देखो, और यहां तक खींच लेते हैं अपन। 0 से 10, सब सब 0 से 10 हाइट पे खड़े हैं। ठीक है, कितनी हाइट पे खड़े? 10 हाइट पर। हालांकि हमें लग नहीं रहा। ठीक, मुझे इसको कॉम्पैक्ट करना है, कॉम्पैक्ट। ठीक है, कॉम्पैक्ट करना है, कॉम्पैक्ट 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 कॉम्पैक्ट। ठीक है, कॉम्पैक्ट करना है, कॉम्पैक्ट। ठीक है, इसी इतने से मैं डाल दूंगा इसको, है ना? 0 से 10। ठीक है, ऐसे।
इस समय पर इसकी हाइट 10 है। हाइट कितनी है? 10। ये भी अभी भी उतना वो सही नहीं है, सटीक नहीं है। इस समय पर इसकी हाइट 10 टच हो रही है, टच मतलब। और लेकिन याद रखना, टच होते टाइम पे भी पूरा टच नहीं हो पा रही, 9.99 तक ही रुक गई क्योंकि हेलमेट पहन लिया। अब समझना, आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं एक इंटरेस्टिंग बात, कि अगर किसी ने y इक्वल टू एक्स बनाया हो कभी, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए y इक्वल टू एक्स की खास बात क्या होती है, कि 10 पर इसकी वैल्यू 10 ही होती है। कितनी होती है? 10 पर इसकी वैल्यू 10 होती है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर किसी बच्चे ने y इक्वल टू एक्स बनाया, ठीक है, y इक्वल टू एक्स बनाया, सपोज करो किसी ने, ठीक है, कहां चला गया, ठीक है, तो अगर किसी ने y इक्वल टू 10 बनाया, y इक्वल टू एक्स बनाया, तो y इक्वल टू एक्स जो होगा ना वो ऐसे जाएगा और ठीक इस पॉइंट से गुजरेगा 10 से, क्योंकि हाइट इस समय पर 10 है, ये 10 है और 10 पर ये 10 ही देगा। 10 पर ये 10 देगा, लेकिन भाई जो दूसरा यहां खड़ा था ना, है ना, उसका यहां होल आ गया। समझ रहे आप? होल आ गया माने ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच नहीं किए, लेकिन इसने कर लिया, 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 इसने कर लिया। इसका मतलब 10वें आदमी ने टच नहीं किया। इसका मतलब कितने आदमियों ने टच कर लिया? 9। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने इंटरसेक्शन हुए? 9 हुए। इसका मतलब सॉल्यूशन 9 हो गया, ठीक है। और ये रॉन्ग हो गया, इसका मतलब ये करेक्ट है और वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब मैंने ये शीट जो है, जब मैंने ये जो शीट है इसकी DPP1 जो थी ना, वो उठा करके जब मैंने यहाँ कोटा के, है ना, धुरंधर लोगों में बांटी, ठीक है, तो मुझे पता चला कि उन्होंने कोशिश पूरी करी, मेहनत, क्योंकि बच्चा तो मेहनती है, ठीक है। लेकिन अगर बाय द वे ध्यान से देखेंगे ना, तो मैंने बताया था ना कि हमने 5 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से 2 ही हुए उनसे। तो आपको यहां से पता चल जाना चाहिए कि अगर इस लेवल तक कोई भी बंदा सट 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 खेल रहा है, तो वो सिर्फ एडवांस 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 की बातें कर रहा हूं। मेंस तो उसके लिए बच्चों का गेम हो गया, मेंस उसके लिए सिर्फ बच्चों का गेम ठहर जाएगा। तो आप बिल्कुल प्लीज इस तरह की चीजों को लेकर के चलना, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये 10वां है, ये कितने हैं? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और आना चाहिए था ना बीच में, ठीक है, 9 और फिर 10। हाँ, आराम से इस लेवल पे आ जाता है। ये तो बच्चों का गेम है, ये वाला बच्चों का गेम है। देखो इस बहाने से कितना अच्छी अच्छी चीजें पता चल गई आपको। आप ये सोचो कितनी अच्छी अच्छी चीजें पता चल गई, सोच रहे हैं आप। लेकिन अब अपन चलते हैं साहब अपनी दुनिया में, लौट चलते हैं। हमारी दुनिया कहां थी सर? ITF में चल रहे थे ना अपन, यहां। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। रेडी? आ जाए। हाँ पक्की बात है, अपन उससे भी ऊपर चले जाएंगे श्यामानंद। आप भले दे के देख लो भले, ठीक है। आप ये वाले क्वेश्चन दे के देख लो, ये बच्चों के क्वेश्चन मत दीजिए सर ठीक है। अच्छा सुनो 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 सुनो, ये अगर देखा जाए तो ये अपने पास में दे रखा वाइसगढ़ में इतना, और यहां के बाद अपन चलते हैं अब आगे, ठीक है हमारी छोटी सी दुनिया में। रेडी? रेडी? चालू करें? हाँ भाई, अब अगला पॉइंट सुनते हैं, ठीक है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, अगला पॉइंट है ग्राफ्स ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, काम की चीज यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ग्राफ ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट है। हाँ भाई, पहले नंबर पे याद रखना, सबसे पहले हम लोग लेते हैं y इक्वल में साइन इनवर्स x का ग्राफ। दूसरे नंबर पे लेंगे हम लोग y इक्वल में कॉस इनवर्स x का ग्राफ। तीसरे नंबर पे हम लोग ले लेंगे y इक्वल में किसका? tan इनवर्स x का ग्राफ।
चौथे नंबर पे हम ले लेंगे y इज इक्वल टू में किसका, कॉट इनवर्स x का ग्राफ। पांचवें नंबर पे हम ले लेंगे y इक्वल टू में कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ। उम्मीद है आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि आप हमेशा इनका सही क्रम याद करेंगे। साइन कॉस, टेन कॉट, कॉसेक सेक, कॉसेक सेक। ठीक है, अब ये करने के बाद अपन चलते हैं, ठीक है, इसकी दुनिया में। रेडी? अब समझना, हम सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस। ठीक है ना, ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया। अच्छा, नेक्स्ट है ना, इसका भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया, इधर भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अच्छा, इसका भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देते हैं, ऐसा। ठीक है, अच्छा, इसका भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और लास्ट में इनका भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप में से सभी लोगों को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में खास बात दिख रही होगी कि सर ये अल्टरनेट ऑर्डर में ऊपर नीचे आपने स्पेस की कमी की वजह से बनाए हैं। नहीं, मैंने स्पेस की कमी की वजह से नहीं बनाए, ये बनाने आपको कॉपी में भी ऐसे ही है। ठीक है, ये आपको कॉपी में भी ऐसे ही बनाने हैं। ठीक है बेटा, यहां तक की बात समझना। पहली चीज तो ये है ना। दूसरी बात क्या, अब यहां के बाद साइन वर्स जैसे अब ये बनाएंगे ना, पहले ही बना लेना। सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सही ढंग से ड्रॉ करना है। अब जैसे ही ड्रॉ हो जाए उसके बाद में अब मैं आपके सामने ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखना ग्राफ। ठीक है, ग्राफ जो होगा, अगर साइन वर्स एक्स का ग्राफ देखा जाए तो ये ऐसा कुछ ग्राफ होगा। ये साइन वर्स एक्स का ग्राफ है। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, राइट है। ये अगर देखा जाए तो ये टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, और ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ध्यान से समझना भाई, है ना, यहां से देखेगा, यहां से ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अच्छा, और ये दो ग्राफ जो होंगे वो मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, ऐसे अभी बता देते हैं, इसको भी समझना। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। सर ये जो ग्राफ्स हैं ये हमें याद करना है ना। हालांकि कल के दिन पे मैंने आपको बताया था 90 डिग्री रोटेट करें, 180 डिग्री ट्विस्ट करें, वाई कोड एक्स में इमेज, लेकिन वो सब देखो, सच बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ ताकि आपको पता चला कि आपके टीचर को पढ़ाना आता है ना, उसको भी पता है, बस उसके लिए था। बाकी एक्चुअल में नहीं यूज करता मैं हर गरीब बच्चे से कहता हूं, भाई प्लीज इस बात को सुन बड़े ध्यान से कि साइन इनवर्स एक्स से पहले सबसे पहले कॉस इनवर्स का ग्राफ देख। कॉस इनवर्स के ग्राफ में अगर तेरे को हिंदी में फल लिखना आता है ना, फल वाला फ, ठीक है, फ, तो देखिए तेरा फ देख, फ दिख गया? हाँ सर, फ दिखा, दिख गया फ। अब ये उल्टा फ, उल्टा फ, उल्टा फ मतलब उल्टा फ। अगर फ उल्टा लिखेगा तो ऐसे लिखेगा ना, तो उल्टा फ। अच्छा, फ उल्टा फ, ये क्या चीज है सर? फिर मैंने कहा लेटा हुआ फ, लेटा हुआ फ को किसी ने गिरा दिया हो ना, तो ये कैसा फ है? लेटा हुआ फ। समझ में आया? ये लेटा हुआ फ, बड़े ही ध्यान से सुनना, ये कैसा? लेटा हुआ फ। ठीक है, अच्छा, लेटा हुआ पर ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, ऐसे लेटा हुआ पर चढ़ता हुआ, और उधर से उतरता हुआ फ, उधर से कैसा? उतरता हुआ फ। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आई कि क्वेश्चन के अंदर मैंने कैसे बोला है ना? उल्टा फ, सीधा फ, लेटा हुआ फ, उतरता हुआ फ। क्या यहां तक की बात पकड़ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई या नहीं आई? बड़े ही ध्यान से सोचना, ठीक है। हाँ, तो फिर इसके बाद क्या, अब अगले कैसे लाएंगे वो भी देखो, ठीक है। जब आपसे कोई कहे कॉसेक इनवर्स, तो कॉसेक इनवर्स में अंदर ही अंदर साइन इनवर्स भी बैठा होगा, समझ में आया? कॉसेक में तो 1/sin होता है ना, सेक में 1/cos होता है, सही है। तो इसमें जैसे आपसे कोई कहे ना कॉसेक इनवर्स, तो कॉसेक इनवर्स के टाइम पे साइन इनवर्स बना दो। क्या बना दो? साइन इनवर्स बना दो। साइन इनवर्स कैसा होता है? साइन इनवर्स उल्टा फ, तो आपने छोटू सा एक उल्टा फ बना दो, ऐसे आपने उल्टा फ बना दिया, उल्टा फ बना दिया। अच्छा, सेकंड इनवर्स के टाइम पे कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स माने सीधा फ बना दो, समझ रहे हो आप? सीधा फ बना दिया। बनाने के बाद बड़े चैन से बैठ जाओ और सुनो। अब क्या है, अब तो बहुत आसान है। सोचो कि जैसे यहां एक बच्चा बैठा है, इस जगह पर एक बच्चा बैठा है, बच्चे ने बॉल फेंकी है, तो बॉल फेंकते यहां आएगी, टप टप्पा खा करके किधर चली जाएगी? बाहर चली जाएगी, हाँ या ना? सेम सुनना, अगर यूं जाएगी ऊपर दीवार से टकरा करके इधर चली आएगी। क्या ये बात समझ में आई?
ओ, यहां आई, टप्पा खा के बाहर चली गई। हाँ, और यहां पे देखा जाए तो टप्पा खाकर दीवार से ऊपर जाएगी, टप्पा खाने, अगर मैं यूं उछालूंगा तो टप्पा खा के बाहर ही चली जाएगी ना, तो वैसे बाहर ही चलेगी। सेम वे यहां पे एक बच्चा बैठा है, बॉल आई, टप्पा खा के इस साइड चली आएगी। सेम वे यहां से गई ऊपर, टप्पा खा के बाहर चली आएगी, बात खत्म। ठीक है, बस इतू सा काम करना है, इतना सा, और कुछ नहीं। ये लाइन को टच नहीं करेगा, ठीक है ना, ये लाइन को ये टच नहीं करेगा, बस इसके इधर निकल जाएगा, ये इसके इधर निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या क्या समझ में आया वो सुनो। तो अपने को याद रखना है, कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा, प, इसका ग्राफ कैसा, उल्टा फ, इसका ग्राफ कैसा, लेटा हुआ पर ऊपर चढ़ता हुआ, लेटा हुआ पर ऊपर चढ़ता हुआ, ये कैसा है ना, नीचे उतरता हुआ। और ये अगर देखा तो टप्पा ग्राफ, ये दोनों कैसे हैं, टप्पा ग्राफ। जब कॉसेक इनवर्स की बात चले तो साइन इनवर्स बनाना माने उल्टा फ बना के टप्पा खिला देना, और सेक इनवर्स में कॉस इनवर्स बना करके टप्पा खिला देना, बस क्वेश्चन फिनिश। तो 4 तरह के ग्राफ, मुद्दे की बात, सीधी बात, ठीक है ना। पहला काम, सबसे पहले तो ग्राफ, यहां तक की बात समझ में आ गई, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, अगले पे चलो, अगले पे चलो, अगले पे चलो, अगले पे चलो। यहां तक की बात समझ में आ गई, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, फटाफट से ग्राफ बना लेना। सबसे पहले सावन, क्लियर सर, ग्रेट, वर्सेल, हाँ भाई फटाफट। ओके ओके, चलो 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 चलो, जल्दी चलो चलो, ठीक है, डन सर। यहां तक की बात आ गई है। अब दूसरी बात सुनो, देखो जरा ध्यान से, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं, ठीक है, सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, फिर से सुनना। y इज इक्वल में कौन, साइन इनवर्स x, y इज इक्वल में कौन, कॉस इनवर्स x, y इज इक्वल में कौन, tan इनवर्स x, y इज इक्वल में कौन, कॉट इनवर्स x, नेक्स्ट नंबर पे कौन, y इज इक्वल में कौन, कॉसेक इनवर्स x, और लास्ट में कौन, y इक्वल में कौन, साइन इनवर्स x, सही, कॉसेक इनवर्स x, सही भाई। अब आ जाओ, याद है ना, ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस एक ऊपर एक नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे ही बनाना है। अब सुनो दूसरी बात, एक्स एक्सिस बनाई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब आगे सुनो, जैसे ही हुआ, अब दूसरी बात सुनना, साइन वर्स के ग्राफ हमेशा -π/2 से π/2 में बनेगा। क्या बोला मैंने, साइन वर्स का ग्राफ हमेशा -π/2 से π/2 में बनेगा। कहां से कहां में बनेगा, -π/2 से +π/2 में। किसका, साइन का, फिर टेन का भी -π/2 से π/2 में बनेगा। समझ में आया, कहां से कहां में, -π/2 से π/2 में बनेगा साइन का, फिर टेन का, फिर टेन के बाद कॉसेक का भी -π/2 से π/2 में बनेगा, -π/2 से π/2 में बनेगा। तो आप में से जो भी समझ रहा है वो समझे। 135 देख रहे हैं, 135 का ग्राफ, 135 का ग्राफ समझ में आया, 135 का ग्राफ समझ में आ रहा है, 135 का ग्राफ -π/2 से π/2 में बनता है। 135 का ग्राफ किसमें बनता है, -π/2 से +π/2 में। क्लियर है, अच्छा, और सेम सुनना, ठीक है, और 2, 4, 6 इनका ग्राफ हमेशा 0 से पाई में बनेगा, 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई, ऐसे याद रहेगा, बड़े ही ध्यान से सुन लेना। साइन इनवर्स 135 का ग्राफ जब भी बनेगा, 135 का जब भी ग्राफ बनेगा -π/2 से π/2, और 2, 4, 6 का ग्राफ हमेशा 0 से पाई में बनेगा, 0 से पाई में बनेगा। ठीक है, अब आ जाओ मुद्दे पे, क्या सिखाया था, ग्राफ किसका कैसा बनेगा, साइन इनवर्स, पहले कॉस इनवर्स पे चलो, कॉस इनवर्स का फ, ठीक है, इसका उल्टा फ, इसका लेटा हुआ फ, ऐसे, उसका उतरता हुआ फ, इसका टप्पा ग्राफ, बीच में किसका, साइन वर्स, साइन वर्स मैंने उल्टा फ बनाया और टप्पा खिला दिया इधर, सही है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हटा लेते हैं, बस यहां से टप्पा और वहां से उधर टप्पा, सही है। इसी प्रकार से इसकी बात करी जाए तो यहां पे अंदर अंदर किसका ग्राफ बनाना था, सीधा फ बना करके टप्पा इधर टप्पा उधर, सही है। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई, चलते चलें चलते चलें चलते चलें चलते चलें, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ याद करने हैं, हाँ भाई,
अब आप में से कितने लोगों को याद हो गया, सोच के जवाब देना, याद करना, याद, मेमोराइज। 135, सुन रहे हैं आप? 135, 135, 135, 135 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, 135 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, 135 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, 246, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। सही है। अच्छा देखो, ये हाइट है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये हाइट है माइनस पाई बाय 2, ये माइनस पाई बाय 2, हाइट माने रेंज। इसका मतलब इन सबकी रेंज है, गिनो इसकी रेंज। ठीक है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इसकी रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। सही है। इसकी रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, रेंज माने वाई, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, है ना। अब समझो ये कैसा, क्लोज, टच हो रहा है, टच। ठीक है, ये टच हुए बगैर निकल गया, ओपन। सही है। अच्छा ये अगर देखा जाए तो ये टच तो हो गया लेकिन सर बीच वाले को छोड़ गया, बीच कौन था, जीरो। टच तो हो गया लेकिन बीच में जीरो को छोड़ गया। आया? ओके, अगले पे बढ़ो मेरे दोस्तों। नेक्स्ट, इसके बाद क्या, अगला सुनना। ये टच हो रहा है, अब देखो 246, 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई क्लोज। अगला कौन सा, मैं क्या, वाई ओपन, 0 से पाई, टच नहीं हो रहा। अगला क्लोज तो होगा लेकिन पाई बाय 2 को टच नहीं करेगा, पाई बाय 2 वाली लाइन को बचा के खेलेगा। तो 0 से पाई हटा के पाई बाय 2, ये आपका रेंज हो गया। यस, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एयर। पहले ये रेंजें याद हो गई, रेंज याद होने के बाद, ठीक है, रेंज याद होने के बाद चलिए इस पे, ये जगह का नाम -1, ये जगह का नाम -1 और ये जगह का नाम +1। ये -1 से +1 में, ये -1 से +1 में, ठीक है। ये यू एक्स कहां से कहां के बीच में, -1 से +1। ये भी कहां से कहां में, -1 से +1। ठीक है, ये माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट पूरा फैल गया, ये भी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, इसलिए इसका डोमेन आर, इसका डोमेन आर। कल कहा था टेबल याद करना, याद मतलब याद ही होता है, याद का मतलब याद ही होता है। याद का मतलब ये नहीं होता कि ये उधर चल रहा है वो उधर चल रहा है, नहीं, सब पूरा याद होता है। ठीक है। अच्छा अब कॉसेक इनवर्स देखो, ये बीच में ग्राफ ही नहीं है, -1 से 1 में ग्राफ ही नहीं है, सब या तो इधर है या उधर है। तो हम इसे बोलते हैं x या तो 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा, x या तो 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा। सही है। यहां तक की बात चले, अगले पे आ जाओ, अगले पे आ जाओ, अगले पे आ जाओ। रेडी, अगले पे चलो, अगले पे चलो, अगले पे चलो, नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी से, नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी से। बन गया, बन गया, बन गया, बन गया, बन गया, बन गया। फटाफट फटाफट बनते जाएं, बनते जाएं, बनते जाएं, बनते जाएं, आगे चलते चलो। ठीक है। अब देखो दूसरी बात, ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन, ये लेफ्ट से राइट में ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो ग्राफ ऊपर इंक्रीजिंग। ठीक है, ये लेफ्ट से राइट में, लेफ्ट से राइट में आते समय नीचे आ रहा है, नीचे नीचे नीचे, देखो नीचे आता जा रहा है। कैसा फंक्शन, डिक्रीजिंग। सही है। अच्छा अब देखो, ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट से राइट में किधर जा रहा है, ऊपर, ऊपर जा रहा है ना, ऊपर ऊपर जा रहा है, तो कैसा, इंक्रीजिंग। ये देखो लेफ्ट से राइट में आ रहा है, लेफ्ट से राइट में नीचे आ रहा है ना, तो डिक्रीजिंग। सही है। अब देखो साहब, लेफ्ट लेफ्ट से कहते हैं, राइट से कहते हैं, लेफ्ट से राइट में नीचे जा रहा है, डिक्रीजिंग। ठीक है, इधर भी देखोगे तो डिक्रीजिंग, लेकिन इधर देखो, इधर लेफ्ट इधर राइट, लेफ्ट से राइट में ऊपर जा रहा है, पेन पेन ऊपर जा रहा है ना, इंक्रीजिंग। ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे चल रहा है। क्या तक की बात समझ में आ गई, यहां तक की बात समझ में आ गई ऋषिकेश, इस पे दिमाग लगा बेटा, है ना, यहां तक की बात समझ में आ गई, है ना, है ना, है ना, है ना। अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद दूसरी बात सुनो, ये 1, ये 3, ये 5, 135 देख रहे हैं आप, 135 को देखिएगा, 135 दिख गया, 135 देखना, 135 को देखना, देखो पंखी दिखी, ओरिजिन से पास हो रहा है, पंखी दिख रही है। सही है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, पंखी दिखी, याद है, ओरिजिन से पास हो, अपोजिट क्वाड्रेंट हो, तो कौन सा फंक्शन, ओरिजिन से पास हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पंखी दिखी ना, ये ओरिजिन के इर्द गिर्द देखो, अपोजिट क्वाड्रेंट में भी और पंखी भी बना रहा है।
ठीक है, लेकिन ये ओरिजिन यहाँ है, इसका इसका ओरिजिन यहाँ है, ध्यान से, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, इधर उधर भी नहीं है, अपोजिट क्वाड्रेंट नहीं है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन यहाँ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखो ओरिजिन यहाँ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। माने सिर्फ तीन ही फंक्शन ऐसे हैं जो ओरिजिन के इधर और उधर हैं। हाँ सही। ये कैसा फंक्शन हो गया, ये कैसा फंक्शन हो गया, सोचो। ओरिजिन के इधर अपोजिट क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन था, ऑड। याद आ गया। तो ये कैसा फंक्शन, ऑड। ये भी कैसा, ऑड। 135 कैसे हो गए, ऑड फंक्शन। लिखते चलो। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ये जिस लेवल पे चल रहा है ना, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये चैप्टर खतरनाक चैप्टर है, ये आपकी खोपड़ियां खोल देगा। ठीक है, ऑड फंक्शन। और क्योंकि ये ना तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है ना ओरिजिन के सिमेट्रिकल है, इसलिए ये नैनो फंक्शन है। ये भी नैनो, ये भी नैनो। देख रहे हैं तीनों कैसे फंक्शन हो गए, नैनो। बात समझ में आई। अब यहां मोहित ये गलत लिख दिया तेने, 135 इंक्रीजिंग 246 डिक्रीजिंग नहीं है। ठीक है, हाँ भाई, लिखते चलना, बढ़ते चलना, खेलते चलना, खेलते चलना। चलो, ठीक है। हर लाइन देखो, क्या आपको लगता है ये आप देखो ना, बोर्ड मेरे साइज का बोर्ड है, इस सिर्फ 6 फुट के अंदर अंदर है ना, 6 फुट से भी कम है ये। इस लेंथ के अंदर अंदर अगर बाय द वे समझ रहे हैं, 6 फुट की लेंथ के अंदर अंदर हमने ये डाल दिए सारे एक साथ, जिसका मतलब आपको अपने रजिस्टर पे लैंडस्केप में बनाना था ये, ताकि आप एक साथ देख सको। समझ में आया, बात समझ में आ गया। अगर बाय द वे ध्यान से देख रहे हो तो देखो यहां तक की बातें आ गई। अब यहां से उठती है बहुत सारी चीजें बेटा। ठीक है, क्या चीजें उठेंगी उनके ऊपर बात करता हूं, पहले आप यहां तक लिख लो। लिख लिया, लिखने के बाद ठीक है, हमें यह पता चल गया हमारा 135 का ग्राफ -π/2 से π/2 में था, 246 का ग्राफ 0 से पाई में था, और ये जो मैंने हाइट बोली वही रेंज है। क्या ये बात समझ में आ गई, है ना। चलो 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 चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ठीक है, ओके, ये तो भाई अलग ही चलता रहता है, इसकी दुनिया ही अलग है ना। हाँ भाई, नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट। यहां तक की बात समझ में आ रही है ना। अब आगे बढ़ता जा रहा हूं, आगे आगे, डन डन डन। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अच्छा, अब कुछ एक चीजें, जैसे हमें पता चल गया कि रेंज की बात करी जाए ना, तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां में होता है, -π/2 से +π/2 के बीच में। ये बात समझ में आई। वैसे ही रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स हमेशा कहां से कहां के बीच में होता है, 0 से पाई, 0 से पाई। ठीक है भाई। अच्छा, अगर आप ये बात समझ गए हैं मेरी, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स, सबसे पुअर कैटेगरी के क्वेश्चन ये होते हैं, और बच्चा इसी में भटक सकता है आराम से। उसको कभी भी कितना भी घुमा लो, वो इसमें बहुत खुश है। रेडी, जरा समझ में। सर मुझे बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आसानी से समझ में आ रहा है तो कोई गड़बड़ थोड़ी ना है। अच्छा देखो, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई प्लस में दे रखा है साइन इनवर्स जेड इजिकल में दे रखा है 3π/2। ठीक है, देन क्वेश्चन वाला पूछता है देन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना होगा। आम क्वेश्चंस हैं, बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं इस पे आ जाओ आप, ये बहुत आसान सी चीजें हैं, जरा समझना। साइन इनवर्स एक्स देखो जरा, 3 साइन इनवर्स का सम 3π/2 है। ठीक है, 3 साइन इनवर्स का सम 3π/2 दिया है, गिवन है।
सही है। इसका मतलब है ना, इसका मतलब इट इंप्लाइज दैट ऑल साइन इनवर्स आर गिविंग पाई बाय टू, गिविंग पाई बाय टू, गिविंग पाई बाय टू। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब? देखना, तीन साइन इनवर्स जुड़ करके 3 पाई बाय 2 दे रहे हैं। साइन इनवर्स की ज्यादा से ज्यादा हैसियत पाई बाय 2 देने की है, इसके बाहर जा ही नहीं सकता, है ना। तो इसका मतलब ये कि तीन जने मिलकर 3 पाई बाय 2 दे रहे हैं, इसका मतलब जरूर पक्की बात है कि साइन इनवर्स एक्स ने, साइन इनवर्स वाई ने, साइन इनवर्स जेड ने, तीनों ने अपनी टॉप वैल्यू पाई बाय 2 दे दी थी। तीनों ने एक साथ पाई बाय 2 दिया था, तब पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 मिलकर 3 पाई बाय 2 बना था। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, ये है सबसे बेसिक बात। अच्छा, मतलब ये कि यहां बैठ के खुद सोचना पड़ेगा कि तीन साइन पर 3 पाई बाय 2 दे रहे हैं, तो ये तीनों एक साथ में पाई बाय 2 दे रहे थे। हाँ, ये खुद सोचना पड़ेगा। लेकिन साइन वर्स एक्स अगर पाई बाय 2 दे रहा है तो एक्स कितना हो गया? एक्स साइन पाई बाय 2 हो गया। और साइन पाई बाय 2 कितना होता है बेटा? 1। सेम वे वाई कितना हो गया? वाई भी साइन पाई बाय 2 हो गया। साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1। इसका मतलब जेड की वैल्यू भी 1, इसका तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 1। अब क्वेश्चन ने डिमांड क्या करी है हमारे से? क्वेश्चन की डिमांड है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सही बात है ना? एक्स की जगह 1 × 1 प्लस में 1 × 1 प्लस में 1 × 1, मतलब आंसर विल बी 3। क्वेश्चन फिनिश। ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस हैं, सबसे सिंपलेस्ट लेवल के क्वेश्चन माने आते हैं। ठीक है, कि हमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को हमेशा नजर में रखना है। ठीक है, वेरी गुड। ऋषिता का भी आंसर सही गया। अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को देने का तरीका सामने वालों का ऐसा भी हो सकता है। कैसे? क्वेश्चन में दिया जाए, जैसे किसी ने कहा सिग्मा, ठीक है, आई की वैल्यू दे रखी 1 से लेके 20 तक, और यहां दे दिया गया साइन इनवर्स एक्स आई। ठीक है, और ये दे रखा है 10 पाई। ठीक है, देन क्वेश्चन वाला कहता है देन फाइंड, ठीक है ना, सिग्मा एक्स आई, आई की वैल्यू 5 से लेके 10 तक कितनी होगी? राइट है, आई की वैल्यू 5 से लेके 10 तक। अब इसको भी बड़े धैर्य से समझिएगा। सेम क्वेश्चन को देने का तरीका बदल गया भाई का। कैसे समझेगा? ये क्या कह रहा है सर, आई की वैल्यू एक एक करके रखो। ये कह रहा है कि साइन वर्स x1 लिखो, फिर थोड़ी देर बाद साइन वर्स x2 लिखो, फिर साइन वर्स अगला x3 लिखो, ऐसे बढ़ते जाओ। लास्ट में आप साइन वर्स x10 लिख लो ना, 10 नहीं 20, क्योंकि 20 तक जाएगा। और सबका सम आपको कितना दिख रहा है? 10 पाई। मुझे दिख रहा है 20 पाई बाय 2, माने 20 साइन इनवर्स, 20 साइन इनवर्स का सम, 20 साइन इनवर्स का सम 20 पाई बाय 2, माने सबने एक साथ पाई बाय 2 दिया था। इसका मतलब साफ पता चल गया कि साइन इनवर्स x1, साइन इनवर्स x2 से बढ़ते बढ़ते साइन इनवर्स x20 सबका वैल्यू कितना था? पाई बाय 2 था। इसका सीधा मतलब x1 बराबर x2 बराबर x3 डैश x20 सबकी वैल्यू 1 थी, माने सबकी वैल्यू 1 थी। हाँ, अब क्वेश्चन ने डिमांड क्या करी है? क्वेश्चन की डिमांड सुनो। क्वेश्चन ने डिमांड क्या करी है? क्वेश्चन हमसे चाह रहा है कि हम सिग्मा में आई की वैल्यू 5 से लेके 10 तक बताएं। बता देंगे, लेकिन किसकी? एक्स आई की। क्या मतलब होता है सर इसका? आई की वैल्यू 5 रख, एक्स 5 बनेगा, फिर 6 रखेगा ना, एक्स 6 बनेगा, फिर 7 बनेगा, फिर 8 बनेगा, फिर कितना बनेगा? 9 बनेगा, फिर कितना बनेगा? 10 बनेगा, बनेगा ना। अब सोच, हर किसी की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 6, आंसर 6 हो गया। नॉर्मली इसमें क्या गलती हो सकती थी? 5 लिखने की, है ना। बस इसमें एक ही जगह वो चोट खा लेता है बच्चा, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का सबसे बेसिक स्टैंडर्ड है, सबसे बेसिक स्टैंडर्ड। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब आगे बढ़ जाता हूं। रेडी? हाँ, ये क्वेश्चंस मैं कह रहा हूं ना, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस का सेट है, लेकिन ये क्वेश्चन देखने के साथ ही बच्चा डर जाता है। जैसे जैसे चलेगा वो क्लिक करने लग जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, ये मैंने लिख लिया है सर। बच्चे मेरे को लगातार हर दिन कम से कम नहीं 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जो लगातार व्हाट्सएप पे मुझे अपने रोज के नोट्स भेजते हैं। यहाँ कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जैसे यहाँ क्लास खत्म हुई बाहर जाने तक नोट्स आ जाते हैं। इतना फास्ट खेलने वाले स्टूडेंट्स, फेल होने का चांस मुझे तो कम दिखता है भाई। ठीक है, मेहनत कर रहा है तो स्टूडेंट फेल कैसे हो जाएगा? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा है अगर साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब, ठीक है ना, प्लस में दे रखा है साइन इनवर्स वाई का होल क्यूब
प्लस में दे रखा है साइन इनवर्स जेड का होल क्यूब इज इक्वल टू में दे रखा है 3 π³/8। ठीक है, देन कह रहा है देन फाइंड, ठीक है ना, 2x - 3y + 4z क्या होगा। अभी बता देते हैं, लाइए अभी बताते हैं। कैसे बताएंगे देखिएगा साहब, ध्यान से समझना। कभी कभार वो क्यूब पे भी ले जाता है। हमें पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x का होल क्यूब प्लस में साइन इनवर्स y का होल क्यूब प्लस में साइन इनवर्स z का होल क्यूब है ना, इज इक्वल टू में 3π³/8 दिख रहा है। लेकिन 3π³/8 को थोड़ा टुकड़े करो। क्या आप जानते हैं ये π³/8 प्लस π³/8 प्लस में π³/8 दे रखा है। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि π³/8 दे रखा है ना सभी जगह पे, तो इसे हम ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिखते हैं कि π/2 का होल क्यूब प्लस π/2 का होल क्यूब प्लस π/2 का होल क्यूब। सोचो, अरे हाँ, ये π³/8 ही तो लिखा है। 3π³/8 मिलके 3π³/8 हो गया। और क्या, इसका मतलब सबने, चाहे वो साइन वर्स x हो या साइन इनवर्स y हो या साइन वर्स z हो, सबने मिलके π/2 दिया है। इसका मतलब जरूर x y z तीनों की वैल्यू 1 रही है। ठीक है ना, और अगर सबकी वैल्यू 1 रही है तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है मेरे दोस्त? क्वेश्चन की डिमांड 2x - 3y + का 4z है। इसका मतलब 2 × 1 माइनस 3 × 1 प्लस में 4 × 1। इसका मतलब 6 में से 3 गया, आंसर विल बी 3। आप समझ रहे हो, आंसर 3 हो गया ऐसा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 3। ऐसे बहुत साधारण कैटेगरी का क्वेश्चन है, बहुत साधारण कैटेगरी का क्वेश्चन, राइट है। अच्छा, अब यही क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता था क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता था। अगर देने वाला चाहता तो वो ये दे देता कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 0। देन क्वेश्चन में दे दिया x की पावर 2001 प्लस में y की पावर 2023 डिवाइड बाई z की पावर 2019 इज इक्वल टू क्या, ऐसा क्वेश्चन दे सकता था। ठीक है, अब आप सोचो कि ये कह रहा है कि cos इनवर्स x, आपको पता है cos इनवर्स x का मिनिमम 0 ही होता है, क्योंकि cos इनवर्स x खुद कहां से कहां में होता है? 0 से पाई में। इसका मतलब cos इनवर्स x नीचे से नीचे 0 दे सकता है। अब आपको पता होना चाहिए कि cos इनवर्स प्लस में cos इनवर्स y प्लस में cos इनवर्स z 0 दे रहे हैं, तो 3 cos इनवर्स 0 तभी दे सकते हैं जब तीनों 0 हो रहे हो। तो 0 + 0 + 0 मिलकर ही 0 देगा। इसका मतलब cos इनवर्स x बराबर 0 बराबर में cos इनवर्स y बराबर 0 बराबर में cos इनवर्स z की वैल्यू भी 0। माने x इज इक्वल टू cos 0 माने 1, माने y की वैल्यू भी 1 और z की वैल्यू भी 1। अब क्वेश्चन ने क्या डिमांड करी है? x की पावर 2001, ठीक है, प्लस में y की पावर कितना 2023 डिवाइड में z की पावर 2019, ऐसा ही ना। माने 1 की पावर कुछ भी 1, पास वाला भी 1 और 1, फाइनली आंसर इज 2। आई का क्वेश्चन समझ में आया? क्या चिल्लर क्वेश्चन बन सकते हैं? हाँ, ऐसा। तो वो क्वेश्चन में ऐसे गेम खेलेगा, आपके दिमाग से थोड़ा तो खेलेगा ना भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप फटाफट से आगे चल रहे हैं तो मैं झटाझट से आगे लिखते जा रहा हूं, ताकि अपने पास में बहुत जल्दी से, क्योंकि समय भागता है ना अपना, आपको तो पता ही है, भागता नहीं है उड़ता है मेरे पास तो। ठीक है, ये तो देखते ही बन गया था सर। ठीक है, कॉस इनवर्स हमेशा यहां तक हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े ध्यान से सुनना, अगर आपने ये लिख लिया हो। रेडी, करें अगला पॉइंट, सुना। अब अगला पॉइंट, इससे पहले कि आप आगे जाएं, वापस से याद है ना, सिखाया था ना या नहीं सिखाया था? एक ऊपर एक नीचे करना है, फिर याद है इसका ग्राफ उल्टा फ, ये सीधा फ, ये -π/2 से π/2, ये 0 से पाई, ये लेटा हुआ फ, -π/2 से π/2, ये 0 से पाई उतरता हुआ फ। ठीक है, ये आधा ऊपर आधा नीचे, ये पूरा ऊपर, याद है?
तो ये अगर देखा जाए तो टप्पा ग्राफ साइन इनवर्स के हिसाब से यहां से टप्पा इधर और फिर यहां से टप्पा इधर, ठीक है। इधर कॉस इनवर्स के हिसाब से देखा ये इधर और ये इधर, ऐसे। सही है। ये ग्राफ पहले आपको ऐसे बच्चों की तरह से बनाने आने चाहिए कि आप जब चाहो ना तब अपनी कॉपी में बना लिया आपने, ठीक है। जैसे ही बनाना सीखोगे, कुछ छोटी छोटी चीजें ध्यान से सुनो। ये 2 है, 2 नंबर पे कौन था? कॉस इनवर्स, ठीक है। 4 नंबर पे कौन था? कॉट इनवर्स, ठीक है। और छठे नंबर पे कौन था? सेक इनवर्स। याद है? पहली चीज, ये तीनों नैनो थे, ये भी नैनो था, ये भी नैनो था और ये भी नैनो था। याद आया एक बात, ठीक है। दूसरी, बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनना, है ना। अब एक एक बात को सुनना। दूसरी बात, ये सब 0 से पाई में है, दिख रहा है? 0 से पाई दिख रहा है, 0 से पाई। इसका मतलब ये कि कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो तो 0 को छू भी रहा है, तो ये हमेशा 0 से ऊपर होता है। 0 से ग्रेटर माने 0 से ऊपर, राइट है। अगर देखा जाए तो ये तो 0 को छू भी नहीं रहा, तो हम कहेंगे कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। समझ रहे हो आप? अच्छा, ये अगर देखा जाए ये 0 को छू तो रहा है लेकिन है सारा ग्राफ 0 के ऊपर, तो याद रखना सेक इनवर्स एक्स जो होता है वो भी 0 से बड़ा होता है। क्या आप मेरी बात समझते जा रहे हैं? हाँ, इसीलिए कभी कोई ऐसा बोले ना कि कॉस इनवर्स एक्स का आंसर हो सकता है -1 भी हो जाए, +1 भी हो जाए, तो समझ जाना उसने ग्राफ को स्टडी नहीं किया। अब वो स्टडी करता तो उसे पता होता कॉस इनवर्स 1 या -1 के मतलब 0 के नीचे जा ही नहीं सकता, जो ग्राफ ही 0 के ऊपर है। तो आप समझते चलना कि हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिव। इसीलिए इसीलिए जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है ना, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो ऐसी बातें समझता है कि कल को अगर कॉस इनवर्स एक्स का जीआईएफ और कॉट इनवर्स एक्स का जीआईएफ दे दिया जाए और ये दोनों 0 दे रखे हों, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए ये वाली पार्टी भी पॉजिटिव, ये वाली पार्टी भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का सम 0 दे रखा है। दो पॉजिटिव, पॉजिटिव समझ रहे हैं? दो पॉजिटिव, पॉजिटिव माने नॉन नेगेटिव, दो नॉन नेगेटिव का सम 0 तभी हो सकता है जब दोनों साइमल्टेनियसली 0 दे रखे हो। माने कॉस इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 हो और कॉस इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0, दोनों एक साथ 0 होंगे तो 0 + 0 0 बन सकता है। सही है। अब सुनो, आप जरा सोच के देखिएगा कि ये 0 तो सर छू ही नहीं रहा। कोई बात नहीं ना, आप 0.1 तो मानोगे। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 0। क्या आपको बात समझ में आ गई? अरे हाँ, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 दे सकता था। क्या ये बात समझ में आई? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो हमारे को ऐसे क्वेश्चंस में जैसे ऐसा क्वेश्चन मिलता है हम समझ जाते हैं कि भाई दोनों एक साथ 0 रहे होंगे, पॉजिटिव होने का फायदा उठा लेते हैं हम लोग। क्या मेरी बात समझे? पॉजिटिव होने का फायदा। अच्छा सर, इसका मतलब कि क्वेश्चन में कल को कॉट इनवर्स एक्स प्लस में अगर सेक इनवर्स एक्स भी दे रखा हो, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन, ये इक्वल टू 0 हो सकता है? क्यों नहीं, ये भी संभव है, दोनों पॉजिटिव ही तो हैं, ये भी 0 हो सकता है ऐसा। ओके, अब एक कहता है सर मेरा मन तो यहीं अटक गया, मैं तो यही नहीं समझ पाया इसके आगे क्या करता। मैंने कहा देख, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, ठीक है, उदीप नेक्स्ट चैप्टर लिमिट होगा, ठीक है, आगे बढ़ जा, ठीक है। अब सुनो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, आप सोचो ना अचानक से चलते चलते कोई लिखे सर मेरे पास वाली चाय का टप्पर उड़ गया है, ठीक है, इसका अपनी कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स से क्या लेना देना दोस्तों? सोचो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कब होता है? जब अंदर का सामान को सोचो, अंदर का सामान 0 से 1 के बीच हो। याद आ रहा है? अच्छा, सेम टाइम पे एंड यहां पे देखा जाए तो कॉस इनवर्स एक्स भी कहां से कहां के बीच? 0 से 1। पक्की बात है, ठीक है। अब इस कॉट इनवर्स ने कह दिया भाई मैं 0 से 1 में 0 टच नहीं करूंगा क्योंकि ऊपर ही देखना मना करके दिया है यार। तो हमने कहा कोई तकलीफ नहीं है दोस्त, तू तो ऐसा करना, तो अपने हिसाब से चल, तू तो मस्त होकर के। हमने कहा आप तो एक काम करो, ग्रेटर देन 0 लगा लो, चलेगा, हमारे कौन सा दर्द है। अच्छा, अब दूसरे ने कहा इसके बाद क्या? ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? मैंने कहा देखो, एक्स यहीं छोड़ेंगे, कॉस इनवर्स को उधर भेजेंगे, कॉस ऑफ 1 हो जाएगा, कॉस को इधर भेजेंगे, कॉस ऑफ 0 हो जाएगा, और ऐसा ही इधर भी करेंगे, एक्स को यहीं छोड़ेंगे, कॉट इनवर्स को उधर भेजेंगे, कॉट ऑफ 1 हो जाएगा, इधर भेजेंगे, कॉट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा रुको रुको रुको, आपको पता है आगे क्या? आगे के लिए
अब इस जगह के आगे के लिए हमने यहां तक ही बात कर ली, अब इसके आगे नहीं जाएंगे, यहां की चीज को यहीं रोकते हुए आगे चलते हैं। ठीक, ये तो हमको याद करते हुए चलना है कि भाई हम भूले नहीं कि हमारे मन में कितना दूर तक है। आगे चल रहे हैं लेकिन सारी चीजें एक साथ थोड़ी ना खा लेंगे। ठीक है। अब चलते हैं हमारे चैप्टर की सबसे बड़ी दुनिया में, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। पहली प्रॉपर्टी कहती है प्रॉपर्टी वन। प्रॉपर्टी वन कहती है कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में -x डालने पर क्या होगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी टी इनवर्स -x की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुना सुना सुनो सुनो सुना, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। ठीक है, अब सुनो आप जरा। पहला साइन इनवर्स -x। ठीक है, एक कैटेगरी में एक साथ तीनों को डाल दिया, कॉस कॉट सेक। कौन से कॉट कॉट सेक? 2 4 6। और यहां पे -x कर दिया, यहां पे -x कर दिया, यहां पे -x कर दिया। इधर वाले में 135 डाल दिया। ठीक है, 135 कौन सा हुआ? ठीक है ना, 135 हो गया साइन tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। कॉस कॉट सेक तो रटी लो। अच्छा, फिर क्या होगा? आपको जान करके हर्ष होगा कि कहीं पीछे जब हमने ये ग्राफ बनाए थे तो मैंने एक बात बताई थी कि 135 ऑड होता है। दिख रहा है आपको? तीनों कैसे होते हैं? ऑड होते हैं, ऑड, याद है? और ऑड फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें -x रखने पर माइनस बाहर आ जाता है, याद आया? तो ये माइनस का साइन इनवर्स x बन गया, ये माइनस का tan इनवर्स x बन गया, और ये माइनस का कॉसेक इनवर्स x बन गया। ओ, ये तीनों ऑड हैं। हाँ, ये तीनों ऑड है तो माइनस बाहर कर देंगे ना। अच्छा, यहां क्या होगा? ये नैनो है, ये तकलीफ कर देंगे, ये पाई की बारात लेके निकलेंगे। पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और ये कितना? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ऐसा, और ये हमारे लिए पहली प्रॉपर्टी बनेगी। राइट है, हम पहली प्रॉपर्टी पे चर्चा कर रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, हमारी पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। यहां तक की बात हो गई। लिखते चलना लिखते चलना लिखते चलना मेरे दोस्त। अगला अगला अगला। ठीक है, लेकिन सर ये हुआ कैसे? ये वाली बात तो नहीं समझ, ऑड का तो आ गया, ये नहीं आया मेरे को समझ में। मैंने कहा देख, ऐसा है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको प्रूफ करने का आईटीएफ में बहुत सीधा सा रास्ता है। थीटा मान ले। थीटा मानते ही, अच्छा जैसे कैसे? मैंने कहा जैसे मान ला, पहले नंबर पे ले रहा हूं मैं। ठीक है, माना थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स -x। ठीक है, साइन इनवर्स -x। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि -x तो ठीक है, साइन इनवर्स को उधर ले गया साइन थीटा, तो इसका मतलब x बराबर कितना हो गया? माइनस साइन थीटा। ये हो गया। अच्छा, आपको जान करके अच्छा लगेगा कि माइनस साइन थीटा जो होता है वो साइन पाई माइनस साइन माइनस थीटा होता है। साइन माइनस थीटा, याद है? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो फिर क्या हुआ? माइनस थीटा को बच्चे ने यही रोक लिया, साइन को कहा आप वापिस उधर जाओ, तो साइन इनवर्स x बन गया। इसका मतलब ये कि थीटा बराबर कितना बन गया? थीटा बराबर में माइनस का साइन इनवर्स x बन गया। अब ये भी थीटा और ये भी थीटा, दोनों को मिला के देखो। अगर आप दोनों को मिलाओगे तो आपको पता चलेगा कि साइन इनवर्स -x बराबर में माइनस का साइन इनवर्स x बन गया। क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, क्वेश्चन फिनिश। अच्छा सर, दूसरे वाले में कैसे होगा सर? वो ये वाला कैसे करोगे? मैंने कहा देख, इसको ऐसे करेंगे कि सबसे पहले उसे थीटा मान ले। किसको? सेकंड, सेकंड बता रहा हूं, कॉस इनवर्स को। कॉस इनवर्स -x को थीटा माना, इसका मतलब -x को यहीं छोड़ दे, कॉस इनवर्स को इधर लिया, कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और x तो ठीक है, कॉस माइनस कॉस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा होता है। अच्छा, इसका मतलब ये कि सर पाई माइनस थीटा को यहीं छोड़ देंगे, ये कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा। इसका मतलब थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और ये भी थीटा और ये भी थीटा, आप दोनों को मैच करा लेंगे।
इसका अंदर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया। हाँ भाई, क्या आपको बात समझ में आई? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसमें दो लाइनें, इसमें दो लाइनें गोल्डन है, गोल्डन दो लाइनें गोल्डन है। पता है कौन सी? इसमें दो लाइनें जो एक मैथ्स के स्टूडेंट को जिसकी 11th कमजोर रह गई है ना, उसको जरूर समझनी चाहिए कि साइन माइनस थीटा होने पर सर ने सॉरी माइनस साइन थीटा होने पर अगली लाइन पर सर ने साइन माइनस थीटा लिखा, माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिखा, और जबकि माइनस कॉस थीटा होने पर, ठीक है ना, कॉस पाई माइनस थीटा लिखा। ये दो लाइन है, इससे है ना गजब की चीज है। ये दो लाइन है ना, इनको हाईलाइट कर लेना चाहिए स्टूडेंट को, अपने नोट्स में चमका देना चाहिए, चमका देना चाहिए कि यार ये है गजब की दो लाइन है। ये दो लाइनें मतलब हिला के रख दें ये दोनों। ये मेरे को भी सीखने में ना मजा आया था कि यार ऐसा, अच्छा ऐसा होता है कि इसका मतलब ये कि कल को अगर माइनस साइन थीटा पढ़े तो अगले अगले स्टेप में साइन माइनस थीटा लिख दो, लेकिन अगर माइनस कॉस थीटा पढ़े तो कॉस पाई माइनस थीटा लिख दो, और सर माइनस टेन थीटा पड़ जाए तो फिर से टेन माइनस थीटा लिख दे आइला, और माइनस कॉट थीटा पड़ जाए तो कॉट पाई माइनस थीटा लिख दे। ये सही मस्त चल रहा है सर ये गेम। ओहो, माइनस को ऐसे डाइल्यूट करते हैं मैथ्स में। हाँ, ये छोटी छोटी अदाएं जो होती है ना, यही नहीं याद होती हमें, क्योंकि कोई बताता ही नहीं है और क्वेश्चन में हमारा दिल लगता ही नहीं है। बनते ही नहीं है तो लगेगा कहां से? और जो चीजें बनती है उनके अंदर बहुत खुशी होती है आदमी को कि अच्छा ऐसा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे सर गजब, ये बात तो याद हो गई सर मेरे को तो। ओके, क्या ये बात समझ में आई? लेकिन सर इसका इसका मैं करूंगा क्या? ये किस लिए ये प्रॉपर्टी इतनी? देखो भाई, इतनी प्रॉपर्टियां तो जो बाप होता है अपने बच्चों को देने के लिए लेके आता है, लेकिन हमारे बच्चे कौन है? वो छोटू छोटू क्वेश्चन। कौन से छोटू क्वेश्चन सर? अरे देख, तेरे को याद नहीं होता था ना, तू तब चकरा जाता था ना, आज उसका इलाज आ गया। कैसे 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 बताओ बताओ। जैसे मान ले किसी ने कहा साइन इनवर्स -1, ठीक है, तो तेरे को पता होना चाहिए ना, ये कॉस कॉट सेक में नहीं आता, कॉस कॉट सेक में नहीं आता, तो सीधा -12 फेंकेगा, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1, और साइन में साइन थीटा में 1 π/2 पे आता है, तो आंसर -π/2 हो गया। मतलब जैसे मान की कॉस इनवर्स में -12 लिखा आ गया, क्या ये कॉस कॉट सेक में आता है? हाँ आता है, तो ये पाई माइनस कॉट इनवर्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ बनेगा। मैं समझ नहीं रहा सर क्या कह रहे हो। अरे कॉस इनवर्स -x होता है ना, वो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, तो x की जगह पे हाफ लिख के दे दिया तो उधर हाफ पहुंचा दे। चलो पहुंचा दिया, फिर क्या करना है? अब सोच कॉस थीटा में हाफ कब? कॉस थीटा में हाफ 60 डिग्री पर π/3, तो घटा दे 2π/3। ओके, अच्छा, अब एक मिनट, कॉट इनवर्स में -1 समझाओ सर। मैंने कहा ये कॉस कॉट सेक में आता है, हाँ, तो ये पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 बनेगा आपके हिसाब से। हाँ, कॉट इनवर्स 1 माने कॉट थीटा में 1 45 डिग्री पे, तो 3/4 होगा। हाँ, अच्छा, चिप बात है। ये क्या मतलब, क्या चल क्या रहा है सर? जैसे किसी ने tan इनवर्स में माइनस का √3 दे दिया ना, ये कॉस कॉट सेक में नहीं आता, कॉस कॉट सेक में नहीं आता, तो ये -12 रख देगा, माइनस का tan इनवर्स √3 बन जाएगा, इसलिए माइनस में tan√3, tan थीटा में √3 60 डिग्री माने π/3 बन जाएगा। ओ ओ ओ ओ ओ, ये बात है क्या? ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ रही है? ओके, ये बात है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करो। टू कॉट इनवर्स माइनस का √3, ठीक है, पहला। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, साइन के अंदर दे रखा है π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस का √3/2, राइट है ऐसा, ठीक है। बस फटाफट से इन दो क्वेश्चन को खटाखट सॉल्व कर लेते हैं। लाओ सर इसको भी देख लेते हैं अपन। क्या ये यहां तक की बात समझ में आया? यहां तक की बात समझ में आ गया? आ गया। अब देखो कैसे करना है। सर ये तो कॉस कॉट सेक में आता है,
कॉस कॉट सेक में आता है तो पहले क्वेश्चन में तो 2 तो बाहर बैठा देंगे, अंदर पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 लिख देंगे। अच्छा, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, कॉट थीटा में √3, 30 डिग्री, 30 डिग्री माने π/6। इसका मतलब 2 इंटू 5π/6, काटा कूटा हुआ 5π/3। क्या यहां तक की बात समझ में आई? क्या यहां तक की बात समझ में आई? मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है जीवी सर की टक्कर में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा 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 अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, साइन में π/2 तक तो कुछ नहीं करना, लेकिन सर ये कॉस कॉट सेक में नहीं आता, ये माइनस बाहर निकालेगा, ये माइनस बाहर निकालेगा प्लस का हो जाएगा, और साइन वर्स में कितना, √3/2। अब साइन थीटा में √3/2 कब आता है, 60 डिग्री पे आता है। 60 डिग्री को π/3 कहते हैं, ये साइन लिखा ही है, ये साइन में हो गया 90 प्लस 60, बोले तो साइन 150, साइन 150 कितना होता है, 1/2, साइन 30। टूडेज वर्ल्ड बेस्ट क्लास। ठीक है, चलो आगे दौड़ते हैं, आगे 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 चलते रहते हैं आगे। ये बात है हमारी प्रॉपर्टी 1 की पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, आगे दौड़ेंगे जल्दी से, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, अब पहली प्रॉपर्टी के बाद अगली प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट इज नोन एज प्रॉपर्टी 2 या फिर कांस्टेंट प्रॉपर्टी। कांस्टेंट प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है सर? ये कहती है कि कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो फंक्शन का सम, कॉम्प्लीमेंट्री आईटीएफ का सम π/2 होता है। क्या मतलब, साइन इनवर्स एक्स और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस इनवर्स, मतलब कॉस कॉस, साइन का कॉस, टेन का कॉट, कॉट और सेक का कॉसेक, है ना, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी π/2 होता है। सही है। सेम वे में तीसरे नंबर पे सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स भी π/2 होता है ना, है ना, है ना। लेकिन 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 ध्यान रखना है कि हर किसी के पास x है। साइन इनवर्स में या कॉस इनवर्स में x होने पर x को 1 और -1 के बीच में बोलना पड़ेगा। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का डोमेन R होता है, माने ये हर जगह सत्य है। लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये सिर्फ कब सत्य है, जब x या तो 1 से बड़ा हो या x -1 से छोटा हो। क्या ये बात समझ में आई? सर गरीब बच्चा मेंस क्रैक कर देगा, करेगा नहीं, फोड़ेगा, मारेगा, बहुत बुरी तरह से पीटेगा, मन की सारी खुन्नस निकालेगा, क्योंकि सालों से दब के रहा है। सही है ना, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हाँ भाई, चलें आगे, जल्दी से चलते हैं, जल्दी से, ठीक है, जल्दी से चलते हैं। क्या मतलब सर ये हुआ कैसे? मैंने कहा ये, अरे याद है ना, बताया था ना कि इसमें आधी से अधिक प्रॉपर्टी में थीटा में ही काम चल जाता है। मतलब किसको थीटा माने, देख ऐसा करते हैं, हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं, चलेगा? तो एक्स बराबर कितना हो गया, साइन थीटा हो गया ना। तो इसका मतलब ये कि एक्स बराबर में अगर बुरा ना लगे तो कॉस 90 माइनस थीटा भी हो गया। हाँ, तो इसका मतलब यहां पे लिख दे π/2 माइनस थीटा को यहीं छोड़ दे, कॉस को चलो उधर, तो कितना हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, अब कॉस इनवर्स एक्स को आप इधर ही बैठो, π/2 को आप भी बैठे रहो, थीटा को आप तो साइन इनवर्स एक्स हो ना, आप इधर आ जाओ, चलो उधर चलते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, है ना, हंस प्रूफ हो गया। क्या कहते हो आप लोग? मुझे मैथ्स अच्छी लगने लग गई है, ठीक है। अब राजा वही बनेगा जो जीबी सर से पढ़ेगा। जीबी सर की प्रॉपर्टी से आईआईटी मिलेगा। आगे चलो तुम तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे 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 बढ़ते हैं आगे। इनका फायदा क्या है सर, फायदा बताइए, फायदा। फायदा मेरे दोस्त ये है कि मान ले किसी ने कहा रेंज ऑफ y इक्वल टू
साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स एक्स। सही है। तो तूने लिखा कि y के नाम पे सर हमें साइन इनवर्स मिला, कॉस इनवर्स मिला और टेन इनवर्स मिला, लेकिन सर सबका डोमेन आर नहीं है। तो पहले तो सर मैं डोमेन चेक करूंगा। मैंने कहा करो। ये क्या चाहता है, x कहां से कहां में रहे, -1 से 1 में रहे। ये क्या चाहता है, x कहां से कहां में रहे, -1 से 1। और ये r और सबके बीच में इंटरसेक्शन -1 से 1 को मजबूर कर देगा। ये बात समझ में आई? ओके। अब सुनिए, क्वेश्चन में ध्यान से देखना। y बराबर में हमें अब रेंज, ये तो डोमेन हुआ, अब रेंज पे चलते हैं। ठीक है, रेंज क्या है, रेंज की बात करते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस में दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कितना दे रखा है, टेन इनवर्स एक्स। क्या आपको पता है कि ये कितना है, π/2। जब x यहां से हमें होता है ना, ये π/2 दे देता है, प्लस में कितना, टेन इनवर्स एक्स। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। सबसे पहले रेंज में चलेगा जेजेच एच जेजेच। मतलब मैं यहां किसको जानता हूं, x को। x कैसा है सर, x अपना -1 से 1 में है। बाहर आके बैठा टेन इनवर्स x, याद है ना टेन इनवर्स। जैसे ही बैठा इसने कहा भैया डीपी भेजो, उसने कहा अरे यार मैं तो लेटा हुआ था। अरे आप तो इंक्रीजिंग हो, लो मेरी वैल्यू डायरेक्ट यूज कर लो भैया आप। टेन इनवर्स -1, टेन इनवर्स 1। क्या ये बात समझ में आई? अरे हाँ, टेन इनवर्स, अरे टेन इनवर्स तो ये सर कॉस कॉट सेक में नहीं आता है। ये तो इसमें नहीं है, तो माइनस को बाहर फेंकेगा। और टेन वर्स 1 तो सर π/4 होता है ना। हाँ, तो -π/4 से π/4, ये किसकी वैल्यू आई, टेन वर्स की। लेकिन सर टेन वर्स के आगे तो π/2 भी बैठा है, तो π/2 जोड़ते हैं टेन वर्स एक्स में। जैसे ही π/2 जोड़ोगे, ये हो जाएगा π/4 और ये हो जाएगा 3π/4। क्या ये बात समझ में आई? ओ तो y आ गया। y कहां से कहां में, π/4 से 3π/4, π/4 से 3π/4। यहां तक बात समझ में आई, π/4 से 3π/4। π/4 से 3π/4। हम्म आगे बढ़ो। हकदार ही राजा बनेगा। हम्म नई नई चीजें आ रही हैं। आगे बढ़ो। चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अगला पॉइंट, जल्दी जल्दी करनी हमको मैजिक जर्नी। हाँ भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, मेरा जहां तक ख्याल है आप में से सभी को, है ना, है ना? ओके। हम्म हाँ भाई, आप अगले पे चलो। अगले पे अगला क्वेश्चन सुनना। एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ठीक है, दुनिया को दिखा देंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट x मल्टीप्लाइड बाई टेन इनवर्स, है ना। क्वेश्चन में दे रखा है x² -3x-1 अपॉन में दे रखा है x² -3x+5। सही है। और प्लस में दे रखा है 3 - x⁻7। और इस पूरे की बाहर, है ना, इस पूरे के बाहर ये सिंपल ब्रैकेट है। ठीक है, ये सिंपल ब्रैकेट है। सिंपल ब्रैकेट के बाहर 1/7। क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू ऑफ, क्या मांग गया ये, वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स 50। ओके चलो दे देंगे कुछ तो ढूंढ डांड के, F50 चलो ये भी दे देंगे। प्लस में सौ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, मतलब ये चाहता क्या है, चाहता ये है कि आप अपनी याददाश्त में, है ना, बॉम्ब लगा लो कि इस लेवल तक जाना है मुझे। जरा ध्यान से सुनना।
पहली चीज है ना, पहले तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो आप में से कई लोग यहाँ ढेर हो जाएंगे। ठीक है, ये बड़ा गंदा सा लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फ्रैक्शनल पार्ट इनटू में दे रखा है tan इनवर्स, यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन में नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5 और प्लस के अंदर दे रखा है 3 माइनस एक्स की पावर 7 की होल पावर 1/7। अब सुनना, अब क्वेश्चन को सुनना मेरे दोस्त, क्या मस्त चीज है ये, देखो जरा इसको समझो। ग्रेटेस्ट इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट, हाँ या ना? आपको पता है, जैसे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी नंबर बोलो आप, जैसे 2.4, जल्दी सोचो 2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। अब चलो कोई बात नहीं, माइनस ले लेते हैं, माइनस का 2.4। अब बोलो माइनस का 2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट याद है, 1 माइनस 0.4, इसका मतलब 0.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। अच्छा चलो बताओ, चलो फ्रैक्शनल पार्ट में 6 डालते हैं, 6 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, आप कुछ भी डाल लो, ये भाई अकेला ही काफी है, ये बॉम्ब लगा के निकला है अपने सर पे, पता है ना, ये 0 देगा, 0 की गुणा होते ही tan इनवर्स बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। सही है, पूरा यहां तक 0 हो जाएगा, लेकिन 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 यहां के बाद रुकावटें चालू हो गई, ये बच गया, ये 0 हो गया। इसका मतलब आपका फंक्शन अगर आपको याद हो 3 माइनस एक्स की पावर 7 की पावर 1/7, याददाश्त जिनकी धुरंधर होती है ना, a माइनस एक्स की पावर n की पावर 1/n, उनके लिए मैंने बताया था f x इज इक्वल टू x होता है, याद करो, सिखाया होगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आया? इसका मतलब ये अगर fx है तो f x इसका भी x होगा, इसका भी वैल्यू x होगा। अगर ऐसा है तो सोचो, सर इन मणिपुर ए बिग कमर्शियल रियॉट, मैं एक बहुत सिंपल सी लाइन बोलता हूं, ये सब क्या है? पॉलिटिक्स है, पता है ना? पॉलिटिक्स की एक बहुत सिंपल लाइन बोलता हूं, पॉलिटिक्स चालाक लोगों का गेम है। किसका गेम है? चालाक लोगों का, और मूर्ख लोग इस पे दिन भर बात करते हैं, समझ रहे हो आप? तो अपने को चेक करना है कि हम चालाक में आए या मूर्ख में। अपन बात करेंगे तो मूर्ख, अपन खेल नहीं सकते तो चालाक, अपन बीच में से चुपचाप निकल लेते हैं, ना इधर ना उधर। चलो इधर अच्छा, अब जल्दी से सुनो, क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ रही है? f x इज इक्वल टू x, हाँ सर आ रही है। अब क्या करना है सर? देख अब सुन मेरी बात, इसका मतलब fx को कहे तू यहीं रुक, f को कहो इधर आओ, इधर आओगे तो f इनवर्स x कहलाओगे। सोचो अगर ऐसा है तो f50 इज इक्वल टू f इनवर्स 50, क्या ये बात समझ में आई? अब क्वेश्चन की डिमांड बोलो, डिमांड क्या आई थी? क्वेश्चन ने मांगा क्या है? क्वेश्चन ने मांगा f इनवर्स 50 माइनस f50, ठीक है, प्लस के अंदर कितना? f 100, यही तो मांगा है। और आपको पता होगा ये दोनों तो बराबर हैं, ये तो कट गए, और f x इज इक्वल टू x, तो f 100 इज इक्वल टू 100, तो आंसर इज 100। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? बस भगवान किसी का नुकसान ना करे, ये राजनीति अलग चलती रहती है, बाकी गरीब आदमी मस्त जिए, कि खेलो तुम सालो, सब खेलो। ठीक है, आगे चले। In any case, if government will shut down internet in any case, they will always keep their broadband open. So always try to take a broadband connection, क्योंकि broadband connections will never shut down, even in the hard days of any state, even in the hardest days of any state, broadband connections was working. क्योंकि ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आर ऑलवेज अंडर द स्क्रूटनी ऑफ द गवर्नमेंट आईज, ठीक है, तो वहां पे गवर्नमेंट को डर नहीं होता। सो ऑलवेज ट्राई टू कीप ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, स्पेशली फ्रॉम द BSNL, इन केस इफ यू फाइंड दैट योर स्टेट इज वेरी वल्नरेबल। ठीक है, आगे बढ़ जाए, अगर आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई है तो। ठीक है, आ जाओ जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मैं समझा कि आखिरकार ये सब लोग जो हैं, इनके अचानक से बयान क्यों आने बंद हो गए, क्योंकि टाइम हो गया था। लेट एफ एक्स इजिकल टू दे रखा है 1/पाई, ब्रैकेट में दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, प्लस में कॉस इनवर्स एक्स, प्लस में tan इनवर्स एक्स, प्लस में tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, प्लस
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 10 if absolute maximum value of fx is capital M, then 52m is equal to question mark. Then 52m is equal to question mark. अब ये क्या क्वेश्चन है सर? देखो पहले तो क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन में दे रखा 1/पाई, ब्रैकेट में दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, प्लस में कितना कॉस इनवर्स एक्स, प्लस में टेन इनवर्स एक्स, और प्लस में लिख रखा है एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। लिखते लिखते मेरे हाथ कांप गए, अरे 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 रुको 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 रुको, और सडनली मैंने ये 10 लिखने की बजाय +1 + 9 लिख दिया। क्योंकि बच्चे बच्चे को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि अरे ये तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है सर, +9 ऐसा। हाँ, तब तक आपको पता होगा कि ये जिएगा ही तभी जब x -1 से 1 में हो। याद आया? अभी थोड़ी देर पहले किया था। तब तक आपको पता होगा ये बन गया 1/पाई, इंटू में ये बन चुका है π/2 प्लस में tan इनवर्स x। याद आया? हाँ सर, ये तो पता है। अब जरा गुणा कर दो बेटा, ये हाफ तक तो ठीक है, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करते 1/पाई कितना tan इनवर्स x, प्लस में कितना x+1 का होल स्क्वायर प्लस 9। ये आपका क्या आ गया? fx आ गया, fx। तो सर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? कैसे पता करेंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? देखो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी ये सोचने की जगह है, ठीक है। इसका मैक्सिमम, इस पोर्शन का मैक्सिमम कब आएगा? जब नीचे वाला मिनिमम हो। मैक्सिमम तब आएगा, मैक्सिमम तब आएगा व्हेन डिनोमिनेटर इज मिनिमम। व्हेन डिनोमिनेटर मिनिमम हो, भाई नीचे वाला जितना छोटा होगा उतना बड़ा आंसर आ जाएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता जाता है ना तो ओवरऑल आंसर छोटा होता जाता है। क्योंकि नीचे वाली संख्या बड़ी होगी ना, तो नीचे का नंबर अगर बड़ा हो गया तो वो बड़ी संख्या का डिवाइड लगवाएगा, और बड़ी संख्या का डिवाइड छोटा आंसर देगा। ऑब्वियस सी बात है, जितनी बड़ी संख्या होती है उतना छोटा आंसर आता जाएगा। तो नीचे वाले को मिनिमम होना है, और नीचे वाला मिनिमम आपको पता है किसी भी स्क्वायर का मिनिमम 0 होता है, और अगर आपने उसमें 9 जोड़ दिया तो इस पूरी कहानी का मिनिमम 9 हो गया। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये हमेशा 9 से इन्फिनिट में दौड़ेगा। तो मिनिमम कहां से लाया जाए? अब सोचो, x -1 से 1 है। अब आप सोचो, ये लिखा हुआ है 1/2 प्लस के अंदर, अगर आपको पता हो तो 1/पाई। आपको पता है ये वाली पार्टी कितना दौड़ेगी? ये वाली पार्टी मैं ऑलरेडी दौड़ा चुका हूं आपकी, किसी को याद हो तो बताओ। आपके लिए तो और आसान कर देता हूं मैं, इवन एक छोटा और आसान कर देता हूं मैं, इवन और आसान कर देता हूं, इस लाइन को ही हटा लेता हूं, ठीक है। 1/2 वगैरह सबको हटा देता हूं, आपके सामने वापस से वही जिंदा कर देता हूं। 1/पाई यहां पे लिख देता हूं π/2 प्लस में tan इनवर्स x। आपको याद है इसकी रेंज ये कितना दौड़ा था? किसी को याद है? π/2 प्लस में tan इनवर्स x अभी अभी दौड़ाया था अपन ने, वो कितना दौड़ा था? देखो जरा पीछे जा करके, किसी को याद हो तो इसके पीछे चलते हैं। देखो π/2 प्लस tan इनवर्स x कितना दौड़ा था? π/4 से 3π/4, राइट है? कितना? π/4 से 3π/4। तो लिख दूं π/4 से 3π/4 तक ये दौड़ेगा, दौड़ेगा। अब सोचो इसके बाहर कौन बैठा है? 1/पाई, हम भी बैठाएंगे। तो 1/पाई अगर देखा जाए तो जैसे 1/पाई दौड़ेगा तो 1/पाई दौड़ते ही क्या होगा? ये 1/4 से कहां तक दौड़ेगा? 3/4 तक। इसका मतलब ये कि ये 1/4 से, इतना पोर्शन 1/4 से 3/4 दौड़ रहा है। आगे वाला ये भी अगर अपना आंसर दे देता ना सर, मैं आंसर निकाल देता। कोई बताएगा बच्चा कि कैसे इसका आंसर निकलवाएं? इसका आंसर कहां से कहां तक होगा? सर ये कितना दौड़ेगा? ये तो समझ में नहीं आ रहा मुझे कि इसको कितना दौड़वाना है। अगर आप मुझे बता देते तो मैं निकाल देता भी किसको इतना दौड़वाएं भाई अपन। सोचो कितना दौड़वाएं, इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर कितना होगा? बस ये सोच लो, इसका आंसर कितना होगा? ओ ओके, ये तो इतना होगा, इसका कितना होगा? सर ये कैसे निकालें अपन? हम्म
आंसर कितना निकाला है सर इसका? इसकी रेंज कैसे निकालोगे? इसकी रेंज कैसे निकालें सर? कुछ तो ऐसा बनता ना तो मैं शायद बना देता, क्वेश्चन बन जाता सर मेरे से ये। ओके, कितना नीचे से नीचे कितना दिया जाए इसको? इसको जरा घर पे सोचना, ठीक है? मैं तो होमवर्क के तौर पे देना पसंद करूंगा कि आप सोच करके कल इसी जगह से क्वेश्चन उठेगा ना तो मेरे को जवाब में देना जरूर कि आप अपनी तरफ से इसको लेके क्या बैठे थे, इसका आंसर क्या सोचा आपने, ठीक है? बाकी अपन आज के दिन का तो बंद करते हैं, ठीक है? बाकी करते हैं कल, ठीक है? इस पे ही बात करेंगे कल, ठीक है? सोच के आइएगा, हाँ।